नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षक पर। आज के एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिल्वर की। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस होने वाली है क्योंकि बहुत कुछ आज की इस एनालिसिस में रिवील होने वाला है कि कैसे हम सिल्वर में कामकाज कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। दैट मीन्स हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हमारा वीकली व्यू क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पे कमिंग मंडे यानी 8 जुलाई को हमारा इंटरडे सेटअप हम कैसे प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आज के एनालिसिस में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन इस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लास्ट वीक में हमने क्या प्लान किया था और लास्ट वीक की प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने कैसे यहाँ पे कामकाज किया है। ठीक है, सो गाइस, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए ना तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरीके की एनालिसिस इन फ्यूचर आपसे कभी भी मिस ना हो। और अगर आप चैनल पर पहले से बने हुए हैं तो आपको पता होगा कि कैसे हम यहाँ पे एवरी वीक अपने प्रॉफिट को एनहेंस करते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सिल्वर में हमारा वो क्या व्यू होगा, कैसे हम यहाँ पे सिल्वर में अपना वीकली व्यू प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन लास्ट वीक में कैसे कामकाज किया ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो लास्ट वीक में हमने क्या प्लान किया था, अगर सिल्वर 90,700 ये हमने एक लेवल प्लान किया था कि इसके ऊपर निकलती है तो सिंपल हमने यहाँ पे प्लान किया था कि सिल्वर को हम बाय करके चलेंगे। पहली प्रॉफिट बुकिंग हमने यहाँ पे प्लान की थी 91,700 पे और फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हमने यहाँ पे प्लान की थी 92,650 के आसपास। ठीक है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो सिल्वर ने जो हाई बना दिया है लास्ट वीक में, वो हाई बनाया है नियर अबाउट 94,074 का। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारा ये पहला प्रॉफिट भी हमने बुक किया और दूसरा प्रॉफिट भी बुक किया है। ठीक है, सो गाइस, मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारी क्या प्लानिंग होगी, कैसे हम यहाँ पे सिल्वर में अपने कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे हमने सिल्वर माइक्रो का अगस्त फ्यूचर पिक किया है और एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 घंटे का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले कि सिल्वर का मूड माहौल क्या है, कैसे यहाँ पे हम सिल्वर में कामकाज करेंगे, इसके बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो आप देखो सिल्वर ने एक अप ट्रेंड रैली ली थी, इसके बाद में मार्केट में एक करेक्शन आया, करेक्शन के बाद में मार्केट फिर से अप ट्रेंड में चलना स्टार्ट करता है लगभग सिमिलर लेवल पे, मतलब जो प्रीवियस हाई बनाया था उसी के आसपास से वापस मार्केट में करेक्शन देखने को मिलता है और जो प्रीवियस लो बनाया था वो लो हो जाता है ब्रेक। लेकिन इसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट फिर से जो है अप ट्रेंड में जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो प्रीवियस हाई बनाया था उसको ब्रेक नहीं करता और वापस मार्केट में हमें एक नया लो देखने को मिल जाता है। वो लो कौन सा था, ये वाला लो था। मतलब पहला लो ब्रेक हो गया, हाई ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद वापस मार्केट अप ट्रेंड में रैली लेने की कोशिश करता है, लेकिन जो प्रीवियस हाई बनाया था उस हाई को ब्रेक नहीं करता और अगेन मार्केट में हमें एक नया लो देखने को मिलता है। मतलब यहां तक अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि सिल्वर एक डाउन ट्रेंड में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इसके बाद से आप देखो पिक्चर में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। यहाँ पे ट्विस्ट क्या आ जाता है कि ये जो स्विंग हाई बनाया है और यहाँ पे ये एक नया लो बनाया है। ठीक है, यहाँ पे ये स्विंग हाई और ये लो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं मार्केट को समझने के लिए। कैसे समझते हैं, यहां से मार्केट में अप ट्रेंड में रैली स्टार्ट की, ये रैली स्टार्ट होने के बाद मार्केट ने एक छोटा सा हाई बनाया और यहाँ पे एक करेक्शन आता है। प्रीवियस जो लो बनाया है वो हाई, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होता है, इसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में चलना स्टार्ट करता है, प्रीवियस जो हाई बनाया था उसको ब्रेक करके एक नया हाई बनाता है और इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे एक डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन जिसको मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रहा था उसको यहाँ पे जाके वो मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, यहां से हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि कहीं ना कहीं मार्केट या सिल्वर एक अप ट्रेंड में जाने के लिए तैयारी कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे एक हाई ये बनाया था जिसको ब्रेक किया, अगेन हाई बनाया और इसको भी ब्रेक कर दिया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक नया हाई देखने को मिलता है 94,074 का। ठीक है, इसका मतलब क्या, हाई सारे ब्रेक होते जा रहे हैं और ये जो लो बनाया था, ये लो बनाया, ये लो बनाया और यहाँ पे जितने भी लो बनाए ये लो कोई भी ब्रेक नहीं हो रहे। ठीक है, और हाई सारे ब्रेक होते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये एक डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन थी जिसको यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर ही इस लाइन के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। मतलब क्या है कि सिल्वर कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड में जा चुका है अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, प्रीवियस स्विंग हाई अगर आप देखेंगे लॉन्गर टाइम फ्रेम में तो इस प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास से मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल रहा है। मतलब मडल वाली स्थिति हो गई। मडल वाली स्थिति क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपको एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, और अगर आप इस थ्योरी को समझे तो चार्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट अप ट्रेंड में देख रहा है। कर क्या सकते हैं, दोनों व्यू को समझते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन सा लेवल, 94,074।
देखो अगर मार्केट को अपसाइड में जाना है तो कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक होना ही पड़ेगा, ठीक है। कौन सा लेवल? 94,074। मैं इसको राउंड अप कर लेता हूँ 94,100, ठीक है। तो 94,100 अगर इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो सिंपल हम यहाँ पे सिल्वर को लॉन्ग करके चलेंगे, ठीक है। पहली प्रॉफिट बुकिंग हम कहां पे बनाएंगे? नियर अबाउट 95,400 के आसपास, जो कि हमारे लिए है ये वाला एक हाई, जो प्रीवियस स्विंग हाई बनाया था इस हाई के पहले, ठीक है। तो 95,400, ठीक है। सॉरी, 95,400, राइट। ये पहली प्रॉफिट बुकिंग होगी अपसाइड में। लेकिन अगर मान लो इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है सिल्वर, तो जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हमारी बनेगी नियर अबाउट इस लेवल के आसपास, ठीक है। लेवल की अगर बात करें तो कौन सा लेवल है ये? 97,000, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 96,900, ये यहाँ पे मेरी फाइनल प्रॉफिट बुकिंग अपसाइड में सिल्वर में। दूसरा व्यू क्या हो सकता है? अब मान लो यहाँ पे ये जो सेम हाई बनाया है, ये वाले हाई को मार्केट रिस्पेक्ट करता है और डबल टॉप बना के मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में आ जाता है। तो यहाँ पे कौन सा वो लेवल होगा जहां से हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि सिल्वर डाउन ट्रेंड में ट्रैवल स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने ये सपोर्ट लिया था, उसके बाद अगर आप प्रीवियस सेशन में भी देखेंगे तो सेम इसी लेवल पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया। लेवल की बात करें तो कौन सा लेवल है? 91,450, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर इस लेवल के नीचे मार्केट चलना स्टार्ट करता है या ट्रैवल करना स्टार्ट करता है तो 91,400 के नीचे सिंपल हम यहाँ पे सेल प्लान करके चल रहे हैं। पहली प्रॉफिट बुकिंग होगी हमारी यहाँ पे। ये देखो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने, तो कहीं ना कहीं ये लेवल एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। लेवल की अगर बात करें तो 90,250, सॉरी 90,250, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल। और अगर इस लेवल के नीचे भी मार्केट चलता है या इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे बनाएंगे 88,900 के आसपास, या मैं इसको राउंड अप करके बोलूं तो 89,000 हमारे लिए फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी डाउन साइड में, ठीक है। सो ओवरऑल अभी हमने बात की वीकली व्यू में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारा मंडे के लिए क्या व्यू होगा। उसके लिए चार्ट को ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं ताकि हम यहाँ पे अपना मंडे का व्यू प्लान कर सके, कैसे हमारा मंडे का व्यू होगा, ठीक है गाइस। चलो तो चार्ट को कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं कैसे हम यहाँ पे मंडे का व्यू बना सकते हैं, वो कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी जो हमें मंडे के दिन एक इंट्राडे सेटअप में प्रॉफिट बना सकती है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो मार्केट यहाँ ओपन होता है और आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने काफी टाइम जो है सपोर्ट लिया, या मैं बोलूँ कि एक रेंज बनाई थी यहाँ पे, ठीक है। ये रेंज अप्रोक्स 6 बजे जब यूएस मार्केट ओपन हुआ, आप देखोगे उसके बाद ही मार्केट में एक अपसाइड की रैली देखने को मिली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये 6 बजे के बाद आप देखो मार्केट में ये अप ट्रेंड हमें देखने को मिला, या मैं बोलूं कि ये रेंज शिफ्ट हुई 6 बजे, ठीक। डे का लो यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, ये एक लेवल था, मार्केट ने यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया, वापस थोड़ा सा पॉज लिया और यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया, वापस आके इसी लेवल पे सपोर्ट लिया। कौन सा लेवल है ये? 93,165। अगर हम इसको राउंड अप करें तो 93,150, ठीक है। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट निकलता तो सिंपल हम यहाँ पे सिल्वर को शॉर्ट करके चलेंगे 93,150 पे। यहाँ पे जो हम अपनी फाइनल प्रॉफिट बुकिंग बनाने वाले हैं वो देखो ये एक लेवल है, ठीक है। तो इस लेवल के आसपास अगर मैं बात करूं, ये जो रेंज यहाँ पे निकल के आ रही है कि ये जो रेंज इस रेंज के आसपास, मतलब कहने का मतलब क्या है, 92,280 से लेके 92,000, अगर इस रेंज की बात करें तो नियर अबाउट 92,600, इसके बीच में अगर मार्केट में कहीं भी आपको इस तरीके से कोई रिवर्सल दिखे तो आप यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग बना सकते हैं, ठीक है। 93,150 के नीचे ही हम यहाँ पे अपना सेल का व्यू बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि मार्केट यहां कहीं इन दोनों पॉइंट के बीच में ओपन होता है और अपसाइड में ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, तो अपसाइड में अगर ट्रैवल करता है तो ये एक लेवल है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लेवल की अगर बात करें तो वही सेम लेवल 94,100 जो हमारा वीकली व्यू में भी एक अप साइड में जाने के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो 94,100 के ऊपर अगर सिल्वर निकलती है तो सिंपल हम इस लेवल के ऊपर अपना बाय का व्यू बना के चलेंगे, फाइनल प्रॉफिट बुकिंग बनाएंगे 94,500 के आसपास, जो कि एक राउंड नंबर भी है और राउंड नंबर आप सभी को पता है कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपके डाउट शेयर कर सकते हैं। तो